ईरान के सरकारी मीडिया की आयतुल्लाह खामेनेई को शहीद किए जाने की तस्दीक। सुप्रीम लीडर की शहादत पर ईरान भर में 40 रोज़ के सोग और 7 दिन की तातील का ऐलान। ईरानी मीडिया के मुताबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई अमरीकी और इसराइली हमलों में शहीद हो गए। शहादत उनके दफ्तर में हुई है। खामेनेई की बेटी, नवासी, दामाद और बहू की शहादत की भी तस्दीक हो गई है। ईरानी फौज का सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई को शहीद किए जाने का बदला लेने का ऐलान। खामेनेई की मौत न सिर्फ ईरानी अवाम का बल्कि दुनिया के लिए इंसाफ है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर पैगाम कहा कि खामेनेई हमारे इंटेलिजेंस और ट्रैकिंग सिस्टम को मात नहीं दे सकते थे। ईरान के अवाम के लिए मुल्क वापस लेने का सबसे बड़ा मौका है। अहदाफ के हसूल तक ईरान पर बमबारी जारी रहेगी। पासदारान इनकलाब समेत दीगर ईरानी फोर्सेज मजीद लड़ाई नहीं चाहती। अमरीकी सदर का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राबता। सऊदी अरब में हमलों की शदीद मजम्मत। मुझे इल्म है खामेनेई के बाद कौन अहकामात जारी कर रहा है। सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी टीवी को फोन पर इंटरव्यू। कहा कि कुछ अच्छे उम्मीदवार हैं। मेजबान ने सवाल किया, क्या वो ऐसा शख्स है जिसे सदर ट्रंप ईरान की क़यादत करता देखना चाहते हैं। अमरीकी सदर ने नए ईरानी रहनुमा का नाम जाहिर करने से गुरेज किया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर हंगामी इजलास। UN सेक्रेटरी जनरल का कशीदगी ख़त्म करने और मुज़ाकरात फौरी करने का मुतालबा। कहा कि मज़ीद कशीदगी रोकने के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए जाएँ। जंग के दहाने से ख़ित्ते को वापस लाया जाए। आलमी कानून की हमेशा पासदारी की जानी चाहिए। आलमी अमन को संगीन ख़तरा लाहक है। दायमी अमन सिर्फ मुज़ाकरात से मुमकिन है। ईरान पर हमले जंगी जराइम हैं। ईरानी मंदूब सईद इरवानी का सलामती कौंसिल में खिताब। कहा कि हमला UN चार्टर की संगीन खिलाफ वर्जी है। ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमले में आम शहरी मारे गए। मुनाब शहर में 100 से ज़ायद बच्चे मारे गए। बेगुनाह अफराद के कत्ल की जिम्मेदार अमरीका और इसराइल हैं। कहा कि सऊदी अरब, रूस और पाकिस्तान की मजम्मत को सराहते हैं। अमरीकी और इसराइली हमले को ऐलान जंग तस्वर करते हैं। आलमी कवानीन के तहत दिफा का हक हासिल है। ईरान अपनी आलमी जिम्मेदारियां पूरी करे। सलामती कौंसिल में फ्रांस के मंदूब का बयान। कहा कि खित्ते के ममालिक पर ईरानी हमलों की मजम्मत करते हैं। ईरान खित्ते में अदम इस्तेकाम की पॉलिसी जारी रखे हुए है। मजीद कहा कि ईरान बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर मुज़ाकरात करे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से कशीदगी ख़त्म करने का मुतालिबा। रूस और चीन की ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमले की मजम्मत। रूसी मंदूब बोले, जारियत करके ईरान की कमर में छुरा घोंपा गया। ईरान पर अमेरिकी और इसराइली हमले अफसोसनाक हैं। IAEA ने भी कभी नहीं कहा कि ईरान एटमी हथियार बना रहा है। यूरोपीय यूनियन मुज़ाकरात करने वाले ईरानियों पर हमलों की मजम्मत नहीं कर रहे। मजीद कहा कि मामले पर सफारती कोशिशें बहाल की जाएं। हम मदद के लिए तैयार हैं। ईरान के मामले पर दुनिया को गुमराह करने की कोशिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। चीनी मंदूब का शहरियों पर हमलों से गुरेज का मुतालबा। बोले, कशीदगी फौरी खत्म की जाए, मुज़ाकरात शुरू किए जाएं। पाकिस्तान का खित्ते में जारी कशीदगी पर तशवीश है। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब का सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास से खिताब। कहा कि अफ्रीकन मामलात बातचीत के जरिए हल करें। मुज़ाकरात के दौरान सफारतकारी डीरेल की गई। कई अरब ममालिक डायलॉग की हमायत कर रहे थे। पाकिस्तान का ईरान में स्कूल में मारे गए बच्चों और UAE में मारे गए शहरी पर इजहार अफसोस। कहा, पाकिस्तान खलीजी ममालिक से मुकम्मल इजहार यकजहती करता है। तमाम अफ्रीकन को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर का एहतराम करना चाहिए। ईरान पर इसराइल का तारीख का सबसे बड़ा फ़िज़ाई हमला। 200 लड़ाका तैयारों ने ईरान के मगरबी और वस्ती हिस्सों में मिसाइल और फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया। इसराइली फ़ौज का दावा, हमले में 500 हदाफ को निशाना बनाया गया। तब्रेज़ में ज़मीन पर मार करने वाली मिसाइल लॉन्चिंग साइट को भी नुकसान पहुँचाने का दावा। अमरीकी फ़ौज ने ईरान पर हमलों की वीडियो जारी कर दी।
ईरान का इसराइल के खिलाफ फतह खैबर ऑपरेशन। इसराइल पर जवाबदार 75 बैलिस्टिक मिसाइल दागे। अमरीकी और इसराइली अड्डों पर मुसलसल मिसाइल हमले। इसराइल के कई हिस्सों में जोरदार धमाके, सायरन बज उठे। इसराइली शहरियों में खौफ व हरास, बंकर्स में छुप गए। तल अवीव और सिवा धमाकों से गूंज उठे। ईरान ने खलीजी ममालिक में अमरीकी अड्डों पर मिसाइलों की बारिश कर दी। सऊदी अरब, कतर, उर्दन, ओमान, कुवैत, दुबई और अबूजबी में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया गया। कतर की फजाई हदूद में ईरानी मिसाइल तबाह कर दिए गए। बहरीन में अमरीकी अड्डे और अमरीकी नेवी के 5 बेड़ों को निशाना बनाया गया। ईरानी पाकिस्तानी इनकलाब ने अपना बंद कर दिया। दुबई एयरपोर्ट पर ईरान के मिसाइल हमले में 4 अफराद जख्मी। दुबई मीडिया ऑफिस ने हमले की तस्दीक कर दी। दुबई एयरपोर्ट पर हंगामी सूरत-ए-हाल, सैकड़ों मुसाफिर परेशान। कनेक्टिंग फ्लाइट्स के मुसाफिर एयरपोर्ट में महसूर हो गए। पाकिस्तान आने वाले दर्जनों पाकिस्तानी मुसाफिर भी दुबई एयरपोर्ट पर मौजूद। दुबई मीडिया ऑफिस के मुताबिक ड्रोन तबाह करने के दौरान बुर्ज अल अरब के बैरूनी हिस्से में आग लगी। इससे कबल अमाराती वजारत दाखिला ने मिसाइल हमले के मुतालिक नया अलर्ट जारी कर दिया। रिहायशियों के मोबाइल फोन्स पर सिक्योरिटी अलर्ट भेजा। रिहायश छोड़कर शेल्टर में जाने की हिदायत की गई। एहतमाम अब आपके हाथ में है। ईरान का अमेरिका और इसराइल को पैगाम। ईरानियों वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है, हमारा हर अमल अपने दिफा के लिए है जो कानून और जायज़ है। हमले में हमने चंद कमांडरों को खो दिया है, लेकिन ये इतना बड़ा मसला नहीं है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अमेरिका ने एक बार फिर मुज़ाकराती अमल के दौरान हम पर हमला किया। ईरान अपना दिफा जारी रखेगा। यूएई पर ईरान के मिसाइल हमले में एक पाकिस्तानी शहरी शहीद। अबूजबी में पाकिस्तानी शहरी मिसाइल के टुकड़े लगने से शहीद हुआ। शनाख्त जाहिर नहीं की गई। मुत्तहिदा अरब अमीरात की हुकूमत का जहां पाकिस्तानी के अहले खाना से इज़हार ताज़ियत, कहा शहरियों को निशाना बनाना काबिले मुज़म्मत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राबता। ईरान पर हमले से पैदा होने वाली कशीदगी और खलीजी ममालिक पर हमलों की शदीद मज़म्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ऐसे इक़दाम तशवीशनाक सूरत-ए-हाल मज़ीद बिगाड़ सकते हैं। पाकिस्तान सऊदी की सलामती और खुदमुख्तारी के लिए हमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर मुत्तहिदा अरब अमीरात शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से भी राबता। मशरिक़ वुस्ता की सूरत-ए-हाल पर इज़हार तशवीश, खलीजी ममालिक पर होने वाले हमलों की मज़म्मत। पाकिस्तानी शहरी के शहीद होने पर गहरे रंज का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का भी राबता। वज़ीर आज़म की इसराइली हमले से खित्ते में बढ़ने वाली कशीदगी की शदीद मज़म्मत, कहा कि मशरिक़ वुस्ता में पायदार अमन को यकीनी बनाया जाना चाहिए। सऊदी अरब का ईरानी हमले का निशाना बनने वाले खलीजी ममालिक से हमदर्दी का इजहार। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद और उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम समेत खलीजी ममालिक से सरबराहान से टेलीफोनिक राबते। ईरान के हमलों की मज़म्मत। कतर और उर्दन के लिए सऊदी अरब के ममालिक यकजहती और हमायत का इरादा। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ईरान के खिलाफ फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं करने देंगे, मगर ईरान ने हमलों को निशाना बनाया। ईरानी मिसाइलों से बेहतरीन तरीके से निपटा गया। ईरानी जारियत मुतासरा ममालिक की खुदमुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी है। बैनुल अक़वामी उसूलों की मुसलसल खिलाफ वर्जी के संगीन नताइज बरामद होंगे। सऊदी अरब बरादराना ममालिक के साथ मुकम्मल हिमायत का इरादा करता है। खलीजी ममालिक ने ईरान के हमले खुदमुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिए। बहरीन के मुताबिक हर ज़रूरी इक़दाम और मुनासिब जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। मुत्तहिदा अरब अमीरात का कहना है कि ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल दिफाई निज़ाम ने नकारा बना दिए। मुतअद्दिद मिसाइल फ़ज़ा में ही तबाह कर दिए गए। अमीरात को अपनी सरजमीन अवाम को मफादात के दिफा के लिए मुनासिब जवाब देने का मुकम्मल हक हासिल है। अमरीका, इसराइल और ईरान जंग में खलीजी ममालिक ने अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी। कतर ने तमाम रिहायशियों को घरों के अंदर रहने की हिदायत, शहरियों को फ़ौजी अड्डों से दूर रहने की ताकीद। उधर रूसी अहदेदार का कहना है कि अमरीका ने ईरान पर हमले से अपने असल अज़ाइम ज़ाहिर कर दिए। जौहरी मुज़ाकरात फ़ौजी कार्रवाई का पर्दा थे।
पाकिस्तान और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा फरहान बिन फैसल का इलाकाई सूरत हाल पर इजहार तशवीश। पाक सऊदी वज़ीर ख़ारजा का बदलती सूरत हाल में रवाबित बरकरार रखने पर इतफाक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से भी टेलीफोनिक रब्ता। नायब वज़ीर आज़म की ईरान पर हमलों की मज़म्मत, कशीदगी फौरी तौर पर कम करने की ज़रूरत पर जोर। कहा कि मौजूदा बहरान के पुरअमन हल के लिए सफारती अमल की जल्द बहाली नागुज़ीर है। बातचीत ही खित्ते में पायदार अमन और इस्तेकाम को यकीनी बनाया जा सकता है। पाकिस्तान ने ईरान में अपने शहरियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। पाकिस्तानी शहरियों को ईरान का गैर ज़रूरी सफ़र करने से गुरेज की हिदायत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि अपनी सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तानी शहरी ईरान का गैर ज़रूरी सफ़र न करें। ईरान में मौजूद पाकिस्तानी शहरियों को एहतियात का मुज़ाहरा करने की हिदायत। कहा कि ईरान में मौजूद पाकिस्तानी शहरी चौकस रहें और गैर ज़रूरी नकलो हरकत से गुरेज करें। दफ्तर ख़ारजा ने ईरान में पाकिस्तानी मिशन के राब्ते नंबर भी जारी कर दिए। ऑपरेशन गज़ब लिल हक में हलाक अफगान तालिबान और खवारिज की तादाद 352 हो गई। 535 से ज़्यादा जख्मी। पाक फौज ने 130 अफगान चेक पोस्टें तबाह कर दी। 26 चेक पोस्टों पर पाकिस्तान का कब्जा हो चुका। 171 टैंक और मुसल्लह गाड़ियां भी तबाह। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताड़ का कहना है कि अफगानिस्तान में 41 मुकामात पर फ़ज़ाई हमले किए गए। अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल जारियत के खिलाफ पाकिस्तान की मौसर जवाबी कार्रवाई। पाक फौज के अजीम वर्क सेक्टर में शगा पोस्ट को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन गज़ब लिल हक मुकर्ररा अहदाफ के हसूल तक बिला तातुल जारी रहेगा। न्यू अफगान 8 पोस्ट तबाह। पाक फौज ने पोस्ट पर कब्जा करके धमाका केज मवाद से उड़ाया। अफगान तालिबान के एक से बेस पर चतराल को शदीद नुकसान पहुंचाया। जोबा सेक्टर में अफगान तालिबान ने डेल्टा पोस्ट को धमाका केज मवाद से उड़ाया। मौसर कार्रवाई में उमारी कैंप को भारी नुकसान। अफगान तालिबान की खैबर पोस्ट को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। किला सैफुल्लाह सेक्टर में अफगान तालिबान की आला जरगा थाना पोस्ट भी मुकम्मल तबाह। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 8 रुपए बढ़ गई। नई कीमत 266 रुपए 17 पैसे मुकर्रर। डीजल की कीमत में 5 रुपए 16 पैसे का इजाफा। नई कीमत 280 रुपए 86 पैसे हो गई। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया।